भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? मतलब वर्ष 1960 से 61 में वन के अंतर्गत का क्षेत्र वृद्धि नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से ही पूरी होती है। अतः मानव की समृद्धि भूमि के उचित उपयोग द्वारा ही संभव है। मतलब उसका कैसे उपयोग करना है, ये मानव की समृद्धि पर भूमि के उचित उपयोग द्वारा ही संभव है। भू आकृति, बनावट, जलवायु, मिट्टी तथा मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 93% भाग का ही भूमि का उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, जो विवरण निम्नलिखित है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। यदि इसमें परती भूमि को भी शामिल कर लिया जाए तो यह बढ़कर लगभग 54% हो जाएगा। वनों के अंतर्गत भूमि का हिस्सा लगभग 22% है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक 33% से भी काफ़ी कम है। हमारे देश में 4% चारागाह भूमि है। यद्यपि भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, अतः पशुओं की संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि भी कम है। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती थी। मतलब अपने आप संसाधन की उपलब्धता से ही विकास नहीं हो सकता था, जब तक कि उसे उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिक अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिक का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया, जिससे साम्राज्यवादी देशों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशकों को प्राप्त नहीं हुआ।